हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शंस। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान बिकम्स द प्रोटेक्टर ऑफ अरेबियन सी आफ्टर सर्विंग इंडियन वेसल। ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। हमने कल ही एक न्यूज देखी थी, इसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने 7 रेस्क्यू किए थे जो नेवी के लोग थे, और वो इतना अच्छा लगा था यार, इतनी सही न्यूज थी। लेट्स सी आज की वीडियो में और क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। ऐसा नहीं है पाकिस्तान ने पहली बार हैरान किया है। भारतीय जहाज ने लगाई सही बात है, इसमें हैरान वाली कोई बात नहीं थी, हम लोग हैरान नहीं हुए। बचा ली जान। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो ऐसी की है। जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। आई थिंक हर मीडिया चैनल वालों को ना अप्रिशिएट करना चाहिए उनके इस इनिशिएटिव को। बहुत इतने टेंस माहौल में वो हेल्प कर रहे हैं यार। ये है एमवी गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक एसओएस कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम चलो शुक्र है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों ऐसी खबरें कोई मीडिया वाले ज्यादा हाईलाइट नहीं करके दिखाएंगे, ना किसी न्यूज़पेपर में टेलीकास्ट हुआ है, मतलब कहीं पे भी आपको प्रिंट या ऐसा नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट हमने नहीं दी। समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से और अभी कुछ गलत हो गया होता पाकिस्तान से तो वो तो हेडलाइंस बन जानी थी। हाँ, अभी रिसेंटली पंजाब में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, डायरेक्ट नाम तो उधर का ही आया है, पाकिस्तान का ही आया है। सही बात। तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही दुनिया में जो जितने भी नेवीज हैं या फिर ये कहा जाए जो कमर्शियल शिप्स है, उनके अंदर एक ग्लोरियस ट्रेडिशन है, पूरी दुनिया का है।
कि जो ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है वो हमेशा करनी चाहिए। जैसे कि श्रीलंका की नेवी ने जब ईरान की एक शिप को अमेरिका ने डुबो दिया तो उसके तुरंत उसकी मदद किया, उसके कई जो सेलर्स थे तो उनको बचाया वहाँ पर। और ईरान का एक और भी शिप था जो जिसने डिस्ट्रेस कॉल दिया था, उसको इंडिया ने अपने पोर्ट के ऊपर बुलाया और वहाँ पे सेफ रखा, ताकि अमेरिका उसको भी डुबोना चाहता था तो लेकिन इंडिया ने उसको बुलाया। और इसी ढंग से एक और शिप जो कि पाकिस्तान की शोर से ज़्यादा दूर नहीं था, एक इंडियन शिप था, कमर्शियल शिप है, उसने भी एक डिस्ट्रेस कॉल दिया कि मुझे मदद की ज़रूरत है, कि कुछ खराबी आ गई उसके अंदर। तो वहाँ पर अभी पता लगा है कि पाकिस्तान की नेवी ने, जो कि उसको एकदम से उनको डिस्ट्रेस कॉल आया तो तुरंत उन्होंने मदद की और वहाँ पे कुछ लोगों को फूड वगैरह जो दूसरी चीज़ें उनको हाँ, ज़रूरत वो थी भी वो सब पहुँचाई प्रोवाइड है किए। वहाँ पर। जहाज के ऊपर करीब-करीब 6 इंडियन और 1 इंडोनेशियन वहाँ पर सिटीजन थे, 7 लोग थे उसके ऊपर। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी से आई थी। तो समुद्र के अंदर कोई भी शिप हो, इवन जो सिविलियन शिप्स हैं दूसरे सिविलियन शिप्स की मदद करते हैं। तो इस टाइम कभी भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आए तो वो नेवी हो या क्या कहते हैं कि कोई दूसरा कमर्शियल शिप हो, और उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज़ हैं वो उसके लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये जिनेवा कन्वेंशन भी है और सब कंट्री आपस में मानते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल है, समुद्र में कोई बहुत परेशान है और उसका ज़िंदगी खतरे में है या शिप की ज़िंदगी खतरे में है, तो तुरंत उसकी, अगर आप आस-पास हैं तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के एक नेवल शिप ने ये वो रोल भारतीय बड़े जहाज अच्छे से था, निभाया एमवी यार। गौतम नाम है इसका, उसने डिस्ट्रेस कॉल दिया था तो उसको इमीडिएटली बताया गया। ये जहाज ओमान से इंडिया आ रहा था, तो शायद पाकिस्तान से जो उनकी टेरिटरी थी ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, क्योंकि कोस्ट के एरिया से आते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं होते, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने एक शिप को वहाँ पर भेजा ओके। और वहाँ पर इस इमरजेंसी से उनको मदद की है वहाँ पर। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि कम से कम एक बात अच्छी है कि जो एक ह्यूमैनिटेरियन जो ड्यूटीज़ होती हैं, उसको जो शिप्स जो है उसको सभी जगह दुनिया में अलाउ करते हैं। तो पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो किया है। कितनी लेट्स नॉर्मली गो उन्होंने ये साइड। बात बोली, मतलब समंदर तारीफ के कितनी बीचों नॉर्मली बीच की जहाँ जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी मैं होता वही है कहती, और सब लोग पूरी खुल के सरहद तारीफ नजर भी नहीं नहीं कर पा आती। रहे कि हाँ। पाकिस्तान वहीं ने एक बहुत ऐसी अच्छा काम कहानी लिखी किया। गई जो जमीन पर ओ शायद गॉड नजर यार, भी नहीं कैसे लगती। तो रिलेशंस वो है ये ना। कि अरब सागर मतलब की तारीफ लहरों के तारीफ नहीं बीच एक लगेगी आपको, भारतीय जहाज अब मदद लगे के हाँ लिए चलिए जूझ रहा उन्होंने था मानवता और के लिए मदद का ड्यूटियां हाथ बढ़ा निभाई। उस देश से और पहले जिसके उन्होंने साथ स्टार्ट ऐसे उसको किया कि अक्सर इंडिया ने भी टकराव किया के है, वजह से श्रीलंका ने भी सुर्खियों किया में है, तो रहते आज हैं। तो पाकिस्तान आखिर ने क्या भी कर हुआ दिया। उस दिन समुद्र में, कैसे फंसा एमवी गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी मदद के लिए? आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आज की जो वीडियो थी वो हमें अच्छी तो बहुत लग रही थी यार, क्योंकि मतलब पहली बार जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो वो इतने अच्छे तरीके से, इतने सिविलाइज तरीके से कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने मदद करी, मानवता की वो दिखाई, ये है वो है। बट स्टिल मतलब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं या फिर अगर कोई ऐसे पाकिस्तान की तारीफ कर भी रहा है तो ऐसे खुल के क्यों नहीं, सामने एकदम फ्रंट पे आके ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन वैसे तो अच्छे हैं, बट कई बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, बट वो सब चीजें नहीं हो रही। पर ठीक है, तब भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल निभाया, अपना बिल्कुल फ्रंट पे आके इतनी अच्छी जो इंडिया की मदद करी है। नहीं तो यार 6 लोग इंडिया के थे, एक इंडोनेशियन था, 7 जाने चली जाती उस दिन, तो उन्होंने वो सब बचाया, वो देख के बहुत अच्छा लगा। इस टाइम जो आई थिंक माहौल चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, और पाकिस्तान जिस तरीके से बाहर निकल के आया है, अपने आप को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, आई थिंक उनका एक गोल्डन एरा चल रहा है। वो जिस भी चीज में हाथ रख रहे हैं ना, वो कहते हैं ना जब मिट्टी को सोना बना देना, तो पाकिस्तान का वो गोल्डन एरा चल रहा है। वो आई थिंक आर्मी के फील्ड में हो, चाहे वो मीडिएटर बन रहे हो, चाहे वो किसी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या चाहे वो नए नए इन्वेंशंस कर रहे हो, वो हर फील्ड में जो है वो उनकी कह लीजिए हर चीज में डंका बज रहा है उनका। और डेफिनेटली ये जो उनका इनिशिएटिव था इंडियन सोल्जर्स को बचाने का, और एक इंडोनेशिया का भी सोल्जर था उसके अंदर, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आप चाहे उस सरहद से 10 किलोमीटर दूर हो, चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है ना, तो आप चाहे जितनी भी दूरी पर बैठे हो, आप बचा ही लेंगे लोगों को। और आखिरकार पाकिस्तान ने भी वही काम किया। और आगे आई थिंक इस बात की ना खुल के तारीफ करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है इतने इंटेंस माहौल के अंदर भी। तो हमें तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।